नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग रिप्लेस लेज़र और रिप्लेस आइटम कैसे कर सकते हैं उसको स्टडी करेंगे। अब रिप्लेस क्या होता है, देखिए कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कई लेज़र होते हैं, लेकिन कुछ एंट्री के लेज़र हम लोगों ने गलती से किसी दूसरे लेज़र में इनपुट कर दिए और उनको हमें किसी दूसरे लेज़र में इनपुट करना था। तो वहाँ पर समस्या ये हो जाती है कि अब हर एक लेज़र को पहले इंटर करें, अल्टर करें, फिर वहाँ पे उस लेज़र का नाम लिखें, तब वो चेंज होगा, है ना। इसको आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे आप लोग डेट बुक में देख रहे हैं, यहाँ एक्सपेंस 1 और DEXP है ना, एक्सपेंस और DXP, एक्सपेंस 1 DXP, इस तरह से लेज़र फीड है, लेकिन हमें सबको EXP1 में फीड करना था, है ना। अब ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग, आप लोग देख सकते हैं डे बुक में मैंने एक बटन ऐड कर दी है रिप्लेस लेज़र के नाम से। आप लोगों को ये कोड भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इस फंक्शन को तो पहले समझ ले। देखिए, रिप्लेस लेज़र पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेंगे कि रिप्लेस क्या करना चाहते हैं आप, लेज़र या स्टॉक आइटम। तो भैया लेज़र, ठीक है। अब हमें हर जगह EXP1 लेना है, तो सेलेक्ट लेज़र टू बी रिप्लेस्ड, मतलब हम लोग यहाँ पर उस लेज़र को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ DXP ले लिया और इस DXP लेज़र को हम EXP1 से रिप्लेस कराएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे, तो ये एक बार हमसे फिर पूछेंगे अल्टर वाउचर, आर यू श्योर। आप जैसे ही यस करेंगे तो प्रोग्रेस बार होगी और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जितना भी DXP में था वो पूरा EXP1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बाद में याद आया कि नहीं भाई, हमें EXP1 में नहीं करना था, हमें DXP ही रखना था। तो आप इन एंट्रियों को देख रहे हैं, बस सिंपली क्या करना है, रिप्लेस लेज़र, क्या चेंज करना है, लेज़र की स्टॉक आइटम। तो भैया लेज़र किसको चेंज करना है, EXP1 को। किससे चेंज करना है, DXP से। आर यू श्योर, जी हाँ श्योर। और ये अल्ट्रेशन होगा, प्रोग्रेस बार हमारे सामने चलेगी और हर एक वाउचर अल्टर हो करके EXP1 वाला DXP में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग लेज़र को चेंज कर सकते हैं, स्टॉक आइटम को भी चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि भैया ये रिप्लेस लेज़र की बटन कैसे बनी। तो उसके लिए आप लोग कोड देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो फॉर्म डे बुक होता है, यहाँ पर जितनी भी बटनें हम लोग ऐड करते हैं दोस्तों, वो हम लोग फॉर्म की डिफिनीशन में ही ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर रिप्लेस लेज़र में की बटन को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर डे बुक के फॉर्म में, है ना, या फिर लेज़र वाउचर में, या फिर स्टॉक वाउचर में, है ना, इन जगहों पर ये बटन ऐड कर देंगे। फिर इस बटन को आप लोग जानते हैं कैसे डिफाइन करना है, क्या टाइटल लेना है, क्या शॉर्टकट की होगी Ctrl+R, और इसकी एक्शन दे दिया कि एक्शन लिस्ट में मैंने 2 चीज़ें ले ली, ठीक है। अब बाकी तो चीज़ें हम लोग डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद जो मेन प्रोसेस है दोस्तों, वो आप लोगों का कलेक्शन को डिफाइन करना। क्योंकि होगा क्या कि जैसे हम लोग यहाँ पर DXP सेव है, तो जब हम लोग रिप्लेस में जाएंगे लेज़र, तो DXP पर जब हम लोग कोई भी लेज़र की एंट्री करते हैं तो एक लेज़र का कलेक्शन टैली अलग बना लेता है। उसी कलेक्शन को हम लोग एडिट करके, अल्टर करके उन चीज़ों को कर सकते हैं।
और ये कोड दोस्तों अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं ये कोड आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और इसमें कोई भी आप लोग के सामने कोई भी क्यूरी हो, देखिए मैंने यहाँ बटन जोड़ा, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कि फॉर्म में बटन या मेन्यू आइटम में हम लोग बटन को कैसे ऐड करते हैं। फिर जब कोई पर्सन इस बटन पर क्लिक करता है तो एक रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट यूजर्स फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड, है ना। और यहाँ इस फील्ड पे हम लोगों ने टेबल दे दिया लेजर, तो जब हम लोग इस फील्ड पे पहुंचेंगे तो वो लेजर की टेबल दिखाएगा और यहाँ पर भी लेजर की टेबल। लेकिन जब ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा और वो ये रहा फंक्शन दोस्तों, ठीक है। ये पूरा फंक्शन क्या करेगा कि उस लेजर का अगर नेम होगा तो लेजर को चेंज कर देगा, स्टॉक आइटम का नेम होगा तो स्टॉक आइटम को चेंज कर देगा। तो इसी तरह से मैंने आप लोगों को बल्क एंट्री भी बताई थी, वहां पर भी मैंने आप लोगों को वॉक कलेक्शन करके कैसे हम लोग जो हमारी एंट्री हैं उनको कर सकते हैं, या साथ ही साथ हम लोग उन चीजों को अल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द फ्रीलांसिंग का ट्यूटोरियल बहुत ही जल्द लाने वाला हूं। उसमें आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और जिस चीज में आपकी महारत से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन जिस चीज में आपकी रुचि हो, जिस चीज को आपको करने में अच्छा लगे कि यार मैं ये चीज करूंगा तो ये चीज हो जाएगी, तो वहां पर आप लोगों को लर्निंग भी मिलती रहेगी और साथ ही साथ अर्निंग भी होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों अभी तक तो एआई चल रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, लेकिन बहुत ही जल्द एजीआई आ रहा है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी। जी हाँ दोस्तों, जो कि एआई से भी बेटर है। तो हम लोगों को रुकना नहीं है दोस्तों, और मैं बहुत ही जल्द मैं कुछ बेहतरीन चीजें अभी आप लोगों के लिए नहीं ला पा रहा हूँ। चैट जीपीटी है, एआई भी अभी मैंने आप लोगों को शुरू नहीं कर पाया, और एजीआई नाम की एक नई टेक्नोलॉजी हम लोगों के सामने आ रही है। तो सिर्फ टैली को पकड़ करके या किसी एक चीज को पकड़ करके हम लोग नहीं बैठ सकते हैं दोस्तों। अब का जो दौर है वो आर्टिफिशियल है, मतलब कुछ काम देखिए आज से कुछ साल पहले अगर हम लोग चलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें कैश डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है तो हम लोग बैंकों में घंटों लाइनों में लगे रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं कि नहीं। आपको किसी को पेमेंट करनी, आपको आपके जेब में पैसे हैं नहीं है, आपने स्कैन किया क्यूआर कोड और झट से पेमेंट हो गया, है ना। तो अब लोग इससे कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले क्या हो रहा था कि बैंकों में वैकेंसी ज़्यादा होती थी क्योंकि भीड़ भी रहती थी। अब बैंकों का ज़्यादातर काम क्या हो गया, ऑनलाइन हो रहा है धीरे धीरे। तो जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मशीनें ही कर रही हैं, उनके पीछे भी कोई ना कोई पर्सन लगा हुआ है। तो हम लोगों को भी टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के साथ देखिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी के साथ चलिए, लेकिन हम लोगों को अर्निंग भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो मीडियम क्लास के पर्सन होते हैं वो लर्निंग तो करते रहेंगे लेकिन अर्निंग नहीं कर पाएंगे, है ना दोस्तों। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आप लोगों के लिए हम लोग अर्न कैसे कर सकते हैं, मनी को अर्न करना इस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए अर्निंग अगर हमारे सामने एक स्रोत ओपन हो गया कि हाँ अर्निंग हो रही है, तब तो आप मेरी बात भी मानेंगे कि हाँ सर ने हमें अर्निंग करना सिखा दिया है। अब हम घर में 3 से 4 घंटे वर्क करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो बाकी का टाइम आप लोग फिर लर्निंग में देंगे। और लर्निंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस समय जो टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है,
कब कहाँ क्या हो रहा है कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। और देखिए, पहले जब आर्टिफिशियल या चैट जीपीटी वगैरह नहीं आए थे तो सॉफ्टवेयर के जो इंजीनियर थे, जो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते थे, आज चैट जीपीटी और गूगल बार्ड और जो माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट लॉन्च किया है, आप लोग उनको गूगल में थोड़ा सर्च करिए। मैं भी इस पर एक टॉपिक आप लोगों को दूंगा, फिर आप लोग खुद कहेंगे कि अरे, अब दोस्तों क्या है कि जो हम लोगों को प्रॉब्लम होती थी कहीं पर कंपनी में, तो वहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते थे वो कोड में तब्दील कर देते थे कि जैसे किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब जहाँ पर वो सॉफ्टवेयर सेल आउट किया गया वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग क्या करते थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते थे, है ना। वहाँ पर उनकी जॉब सिक्योर रहती थी। लेकिन जब एआई आ गया है, आप को कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी किसी भी लैंग्वेज में, टेलीटीडीएल, पाइथन, जावा, सी शार्प, सी नेट, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें आपको कोई भी कोड लिखना है, आप उनको सिर्फ बता दीजिए कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, ये करना, वो, तो वो सारी चीजें हमको करके दे देंगे। लेकिन वो पूर्णतया अभी बेटर नहीं हो पा रही हैं दोस्तों, उसमें 60 से 70% आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप पाइथन के जानकार हैं तो वो आपकी थोड़ी हेल्प कर देंगे कोड में, लेकिन कुछ माइंड हम लोगों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब कुछ दिन बाद जैसे ही एजीआई आ जाएगा, तो अब जो लोग थोड़ी बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली, हाँ भैया चलो ठीक है, हमें टैली आती है, हम अकाउंटिंग कर लेते हैं, अब हम आराम से 20-25 हज़ार रुपये कमा लेंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अभी वक्त है, आप जो एआई और एजीआई के अंडरस्टैंड करेगा, लर्न करेगा, वही मार्केट पर टिक पाएगा। ऐसी सिचुएशन बनेगी दोस्तों बहुत ही जल्द। बीटीटी टैक्स इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वहाँ पर फिर जो हम लोग टीडीएस के सेक्शन याद करते हैं, 194C, 194Q आई है ना, 194J प्रोफेशनल का इतने %, तो वो सारी चीज़ें अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बीटीटी से ही सॉल्व हो जाएगा। तो अकाउंटेंट की जो जॉब रहेगी दोस्तों, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और सिर्फ टैली के भरोसे हम लोगों को नहीं रहना है। और दोस्तों, मैंने आप लोगों का काफ़ी टाइम ले लिया, उसमें वो नहीं है दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरा कोड प्रोवाइड करवा दूंगा, और इस कोड में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।